चलो ठीक है। देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है ना। क्या होता है कंप्यूटर में? स्टोरेज डिवाइस होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो स्टोरेज डिवाइस है ये हार्डवेयर होता है। क्या होता है? ये हार्डवेयर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद हो, IPOS मैंने बनाया था चार्ट, अगर आपको याद हो चार्ट IPOS का। आई मीन्स इनपुट डिवाइस, P मीन्स प्रोसेसर, O मीन्स आउटपुट डिवाइस और S मीन्स जो है स्टोरेज डिवाइस, है ना। मैंने आप लोगों से कहा था कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इनपुट डिवाइस डिस्कस किया है। प्रोसेसर का मतलब जो CPU होता है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। वो मतलब आपका जो आउटपुट डिवाइस होता है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है, आउटपुट डिवाइस को। और इनपुट डिवाइस को भी मैंने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने क्लास किया होगा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने क्लास अगर नहीं किया होगा तो मैं उनसे उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से बहुत लोगों ने क्लास नहीं किया है स्टार्टिंग से, तो आप एक काम कर सकते हो। सफलता का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं रोज आता हूँ सुबह। सफलता के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। सफलता के यूट्यूब चैनल पे जाके आप सारी क्लास देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो चलो भाई ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। अब जैसा कि नाम से पता है, स्टोरेज डिवाइस, नाम से पता है क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है। तो माय फ्रेंड ये क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस हमको जो है स्टोर करने के लिए जगह देता है। स्टोरेज डिवाइस जो कि मैंने बोला कि हार्डवेयर है, स्टोर करने के लिए क्या देता है? जगह देता है। दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। एक आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और एक आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दो प्रकार के आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। रैम आता है, रोम आता है, ठीक है। रैम का जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। जो रैम होता है इसका नेचर जो होता है, एग्जाम में आता है कई बार, किस नेचर का होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? वोलेटाइल। और रोम जो होता है ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? नॉन वोलेटाइल नेचर का, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है अस्थाई, मतलब जो अस्थाई ना हो, अस्थाई। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, मतलब जो परमानेंट चीजें स्टोर करके रखे, है ना। नॉन वोलेटाइल में चीजें परमानेंट स्टोर रहती हैं, और अस्थाई मतलब वोलेटाइल में चीजें परमानेंट स्टोर नहीं रहती, ठीक है। ये इसका नेचर होता है एक्चुअल में। नेचर मतलब प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। तो रैम पर आप देखो, कंप्यूटर में रैम का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, इसका अपना एक महत्व है, और इसका भी अपना एक अलग महत्व है, इसका भी अपना एक अलग महत्व है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हम जो भी काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, चाहे आप मोबाइल पे काम करते हो, जिसे आज के समय में लोग स्मार्टफोन बोलते हैं, चाहे आप स्मार्टफोन पे काम करते हो, चाहे आप लैपटॉप पे काम करते हो, चाहे आप डेस्कटॉप पे काम करते हो, जिस पर भी आप काम करते हो दोस्त,
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, है ना, सब में रैम लगा होता है, सब में क्या लगा होता है, रैम लगा होता है, ठीक है दोस्त। और रैम जितना ज्यादा होगा, रैम जितना ज्यादा होगा, आपको ये चीज लोगों ने बताया होगा, जब आप दुकान पे मोबाइल खरीदने जाते हो तो वहां पे आप एनालिसिस करते हो कौन सा मोबाइल खरीदे, तो जिसमें आज के समय में जैसे पहले 2 GB रैम आता था फोन, तो 2 GB रैम अच्छा था, फिर 4 GB आने लगा, 4 GB वाला अच्छा हो गया, फिर 6 GB आने लगा, 6 GB वाला अच्छा हो गया। अब जैसे मेरे पास जो स्मार्टफोन है उसमें 8 GB रैम है, 8 GB रैम। मतलब आपका सिस्टम स्लो नहीं, जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि जो काम करते हैं आप कंप्यूटर में या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो आप रैम पर करते हो, रैम पर, है ना, जो भी काम करते हैं। जितना ज्यादा रैम होगा उतनी स्पीड आपको मिलेगी, उतना बेहतर, मतलब स्मूथली आपका काम होगा। अगर रैम कम है तो आपको फिर बहुत स्लो स्पीड रहेगा और आप बहुत काम नहीं कर सकते एक साथ। तो ये अस्थायी होता है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, जब तक फोन पे हम काम करते हैं तब तक रैम पर काम करते हैं। रोम जो होता है ये जब कंपनी बना रही होती है, डिवाइस कंप्यूटर को बना रही होती है या सिस्टम बना रही होती है, उसमें एक परमानेंट मेमोरी डाल देती है, जिसमें कुछ स्टोर वो पहले से स्टोर कर देती है, कुछ प्रोग्राम को पहले से स्टोर कर देती है। जैसे आपने देखा होगा जब फोन मिलता है तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, अगर आपने गौर किया हो। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि वो पहले से रोम में स्टोर है, उसको आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते हो, चाह कर भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो कंप्यूटर में बायोस होता है, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम पर ही स्टोर होता है। आप चाह कर भी इस बायोस सेटिंग को डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोम पर ही स्टोर है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये सब होता है, ये प्राइमरी हो गया। अच्छा, अब सेकेंडरी में दो चीजें निकल के आती है। सेकेंडरी में एक निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा, SASD, और एक निकल के आता है DASD। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा ये SASD क्या है और DASD क्या है। SASD को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म लिख के चलिएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। SASD का मतलब होता है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, आप पूछो सर एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल। तो आपने अगर नाम सुना हो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। ये सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है ना। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, सपना यादव जी का कहना है कि मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, वास्तव में ऐसा है क्या, क्या वास्तव में ऐसा है, मेरी वॉइस बहुत स्लो जा रही है। आकांक्षा जी का कहना है नहीं, नो। यार मेरी वॉइस, मनोज जी कह रहे हैं यस, कई लोग नो कह रहे हैं, कई लोग एस कह रहे हैं। नहीं, मेरी वॉइस स्लो नहीं जा रही होगी यार। मनीष सिद्धार्थ जी, चलिए। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है, जैसे आप बहुत पहले की बात करें, अगर आपको याद हो, बहुत पहले सी DVD आता था या VCR आता था, VCR देखा होगा आप लोगों ने, VCR अगर सुना ही देखा होगा, सुना होगा VCR। या आप लोगों ने कैसेट टेप देखा होगा, कैसेट टेप जिसमें रील लगी होती थी, रील वाली। तो वही एग्जांपल है आपका SASD का, वही मैग्नेटिक टेप, या आप इसे कैसेट टेप कहते हो। एक्चुअली इसमें जो डेटा होता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ। जैसे पहले लोग टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, टेप रिकॉर्डर देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पहले, अब तो उसको जमाना नहीं रहा यार। तो उसमें लोग कैसेट लगाते थे और कैसेट के अंदर रील लगी होती थी, तो उसमें गाना वाना होता था, तो एक सीक्वेंस में चलता था गाना वाना, जो होता था, है ना, सीक्वेंस में, मतलब एक क्रम में। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे आपको मान लीजिए 5वां गाना सुनना है, 5 नंबर पे कोई गाना स्टोर है,
तो आपको 1 2 3 4 होके जाना पड़ेगा, देन आप 5वें पहुंचते थे। मतलब चीजों को आप एक्सेस, मतलब होता है अपनी पहुंच बनाना, एक्सेस करना। जैसे आप मेरी क्लास को अभी एक्सेस कर रहे हो, स्टोरेज डिवाइस जहां पे चीजें स्टोर हो सीक्वेंस में। तो पहले के टाइम में जो रील वाला कैसेट टेप आता था, उसमें जो भी चीजें स्टोर होती थी, गाना वाना आप सुनते थे, गाना वाना टेप रिकॉर्डर में, तो एक सीक्वेंस में स्टोर होती थी और उसको सीक्वेंस में एक्सेस कर पाते थे। ऐसा नहीं है कि अगर 6 नंबर पे कोई चीज स्टोर है तो उसको हम डायरेक्टली 6 नंबर पे 6 नंबर वाला चला देते ना, 1 2 3 4 5 से होके जाते तब 6 पे पहुंचते, ऐसे होता था। ये सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस था। इसका ड्रॉबैक था कि इसमें बड़े स्लो होता था, मतलब इसमें काफी टाइम लगता था। टाइम, आज सीधी बात बताओ यार, अगर आप पहले के लोग जब शादी वादी करते थे, शादी वादी होती थी तो उसमें उसको बनता था वीसीआर के लिए कैसेट, बड़ा सा कैसेट होता था, बड़ा सा वो हम्म, वो कैसेट बनता था, अगर आपको याद हो कैसेट, है ना। तो उस कैसेट में क्या होता था, अगर आपको याद हो, जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए दोस्तों। 1 मिनट रुक जाइए जरा। तो कैसेट में क्या होता था ना कि सीक्वेंस में आप चीजों को एक्सेस करते थे, सीक्वेंस में। आप डायरेक्ट अगर एक्सेस करना चाहें तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब कहा, अब क्या आ गया है, अब मैंने बोला DASD आ गया है। DASD का मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। DSD का मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये आज के समय में यूज हो रहा है, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये अब नहीं यूज होता है। आता है एग्जाम में, एक मैग्नेटिक टेप किसका एग्जांपल है, एक स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। कैसा स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कैसा है नेचर, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो, थोड़ा मैं मिटा कर बड़े में लिखूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट छोड़ो, मैं आगे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब स्टोरेज डिवाइस में जो मेन चीज है, ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज डिवाइस में जो मैंने आपसे कहा मेन चीज है, समझिएगा ऐसे, SASD, और मैंने बोला DASD। SASD को आपने कहा सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, और DASD को आपने कहा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, मैग्नेटिक टेप क्या है, एग्जांपल है। अब DASD में भी देख सकते हैं आप, एक आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क, अगर आपको पता हो, एक आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क, और एक आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क में दो चीजें आती थी क्या, आती है मतलब HDD और FDD, और ऑप्टिकल डिस्क में चीजें ऐसे आती थी CD, DVD, BRD, HVD, ये। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आपका फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, SD कार्ड, ये सब, ठीक है। अब कुछ चीजें फुल फॉर्म है, जैसे अब हार्ड डिस्क का HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आप लोग यूज करते हो आपके सिस्टम में।
हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। क्या होता है माय फ्रेंड? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। अब एफडीडी का फुल फॉर्म कोई पूछे आपसे तो आप कहेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। अब इसका यूज नहीं होता है, पहले होता था, एक मतलब प्लास्टिक का होता था ये, अब इसका यूज नहीं होता है, लेकिन कम स्टोरेज कैपेसिटी थी, बहुत कम चीजें स्टोर कर पाता था एफडीडी, लेकिन ये मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है। अब जैसे सीडी हो गया, सबको पता है सीडी मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर वहीं डीवीडी की बात की जाए तो फुल फॉर्म पता होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके। और अगर एचवीडी की बात करें, एचवीडी तो होलोग्राफिक होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। और अगर बीआरडी की बात करें तो ब्लू रे डिस्क। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हो। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये सब डायरेक्ट वाले हैं। ठीक है, सीडी का यूज पहले करते थे, 750 MB स्टोरेज था, 750 MB। डीवीडी पहले यूज करते थे, 4.7 GB था। बीआरडी यूज करते थे, 25 से 50 GB था, 25 से 50 GB। और इसका 6 TB, 6 TB। एचवीडी का 6 TB स्टोरेज कैपेसिटी। अच्छा, एसडी में एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म, एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर, सिक्योर डिजिटल होता है बाबू, सिक्योर डिजिटल होता है, सिक्योर डिजिटल। ये नोट कर लीजिएगा, सिक्योर डिजिटल। ठीक है, कौनो समस्या? कहूँ का कोनो समस्या है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? If you have any problem regarding this topic, then you can ask me without any hesitation. I will try to resolve your all issues, your all problem. Guys, first of all, tell me if you are facing any type of issues, then you can put your query here and I will resolve your query. I will resolve your problem. सब लोग शांत कहे हैं भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा? नॉक नॉक, कौन है? इतना सन्नाटा क्यों है? क्या मजा नहीं आ रहा है? आप लोग बोर हो? यार देखो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मजा आ रहा है सर, सत्येंद्र जी कह रहे हैं मजा आ रहा है, रीता यादव जी कह रही नो प्रॉब्लम। क्या बात है रीता यादव जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं। और आप लोग जल्दी सिलेक्शन लें, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें और जल्दी सिलेक्शन लें। अगर किसी की पोस्टिंग अयोध्या होती है या अयोध्या आना होता है तो मेरे लायक जो भी सेवा होगा बताना, मैं हमेशा जो है अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए, है ना। भगवान राम जी सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरा करें। ठीक है सर, हम आएंगे बिल्कुल। मैडम थैंक यू सो मच, बिल्कुल आप आइएगा, आप लोगों को हम घुमाएंगे। बहुत बढ़िया प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है ना।
बहुत अच्छा जगह है। तो बिल्कुल आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी जो है सिलेक्शन लेके हमसे मुलाकात करेंगे, मीटअप रखेंगे, मीटअप। जब सिलेक्शन हो जाएगा सबका तो एक मीटअप रखा जाएगा, मीटअप आप लोगों से हम ग्रैंड पार्टी लेंगे, है ना भैया, सिलेक्शन हो गया, पार्टी वार्टी दो, बढ़िया मजा करो, एंजॉय करो। देखो यार जॉब लग जाए ना तो मस्त लाइफ हो जाती है ना। जॉब लग गई बढ़िया, मस्त महीने में सैलरी आ रही है, काम करो, छुट्टी मिल रही है आराम से, वीकेंड मनाने जाओ, एंजॉय करने जाओ, है ना। तो उसके लिए तो लेकिन एक जॉब होनी चाहिए ना, सरकारी नौकरी होनी चाहिए बढ़िया से। हम्म, जीवन मिला है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा। बिल्कुल मनीष सिद्धार्थ जी, आप लोगों के समक्ष अब मैं लाने जा रहा हूँ उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का कॉन्सेप्ट अगर आपका समझ में आ गया, स्टोरेज डिवाइस में चीजें हम स्टोर करते हैं और एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने दे दिया, तो इसका पीडीएफ तो खैर आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है, होप सो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए, होप सो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी को संदर्भित करता है। इसका आंसर मुझे कौन महान भाव देगा। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों के लिए क्लास चल रही है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, किसी एक को नहीं। ये नहीं कि धीरेन्द्र सर एक को ही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर आया है, अगर हम बात करें, सबसे पहला आंसर आया है रीता यादव जी का, फिर सपना यादव जी का, और फिर मनीष सिद्धार्थ जी का, और फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए आकांक्षा सिंह जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सत्येंद्र कुमार जी का आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अब मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। चलो आंसर देखो, अब क्या है कि हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे ना, आपको हर चीज बताएंगे भी ना, ये तो इंटरेस्टिंग है। Which of the following refers to the memory in your computer। इसका मतलब किसमें से कौन सा कंप्यूटर का मेमोरी है। तो भाई अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, रैम है, और रैम का फुल फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आप लोग जितने वो है नहीं कि भूल जाएंगे। क्या बात है भाई, ये मुझे अच्छा लगा कि क्लास लेने के लिए जो है इतना, भाई हमारे बीच अभी क्लास लेने के लिए कुशवाहा जी आए थे और ले रहे हैं वो गाड़ी पे हैं, हेलमेट पहने हैं, और कहीं रुककर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं यार। ये डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे बच्चे मतलब, आप अपने वर्क पे हो, बहुत लोग ऑफिस में होंगे, बहुत लोग कहीं होंगे, बहुत लोग कहीं होंगे। रैम जो होता है ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है। बैक वाला स्लाइड दिखा दीजिए, हे भगवान, पहले इसको बताएं कि बैक वाला स्लाइड, अभी इसको भी दिखा देंगे, अभी परेशान होते हैं। तो रैम मेमोरी होती है, ठीक है। डीएसएल क्या होता है, जैसे आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो जैसे आप सिम लगाते हो, सिम में डेटा पैक करवाते हो, तब इंटरनेट यूज करते हो। वैसे केबल के माध्यम से अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहेंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर, SUBSCRIBER होता है यार, क्या लिख रहा हूँ। डीएसएल का मतलब होता है बाबू डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल SUBSCRIBER सब्सक्राइबर लाइन, ये एक प्रकार का कनेक्शन होता है। यूएसबी आपका जो होता है, ये
यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ये मैंने पढ़ाया है सब। और लैन जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, रीता यादव जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रैम इसका सही आंसर है, रैम करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है ये। अच्छा, यूएसबी जो यूज कर रहे हैं आप लोग, ये यूएसबी, मैं आपको एक चीज बता दूं, यूएसबी के साथ एक खास बात क्या है, मैंने सबकी बताया है कि नहीं बताया है, आई डोंट नो। यूएसबी को भारत के ही रहने वाले, भारत के ही रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट, अजय भट्ट ने इसकी आविष्कार की थी, इसका आविष्कार किया था मतलब। अजय भट्ट नहीं, भट्टा नहीं यार, भट्टा मैं लिख दे रहा हूँ, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। अजय भट्ट, अजय भट्ट ने यूएसबी की खोज की थी। और रहने वाले इंडिया के, सोचिए आज पूरा संसार यूज कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी है ना, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़े। एग्जाम में सर हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, दोनों में रहते हैं, इसीलिए आपके सामने दोनों मैंने डिस्प्ले किया है। आपके एग्जाम में दोनों रहते हैं, हिंदी में चाहो तो हिंदी में दो, और इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में दो, सेम ऐसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे होते, ठीक है। भाई साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब आप किसी पीसी, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। जैसे आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपना डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, तो आपका वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। जब आप पर्सनल कंप्यूटर पर किसी दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं, दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट, तो वो अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, संग्रहित मतलब स्टोर होना, संग्रहण करना, संग्रहित होना, तो वह अस्थायी तौर पे कहाँ पे स्टोर होता है, कौन बताएगा। ये देखो, सपना यादव पगला गई है, सत्येंद्र भी पगला गया है। मनीष जी ने आंसर सही दिया था। अरे पगले, हार्ड डिस्क तो ऑप्शन में नहीं है, डबल ए डबल बी का आंसर हार्ड डिस्क आ रहा है, वो भी ऑप्शन में भी नहीं। सत्येंद्र कुमार जी भी आंसर दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मैं अगर आपको पहला पेज दिखाऊं, अगर अपना, अगर मैं आपको पहला पेज दिखाऊं, ये वाला पेज, तो आप यहाँ देखिए मैंने खुद लिखा है, किसके नीचे मैंने अस्थाई लिखा है और किसके मैंने नीचे अस्थाई लिखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, पढ़ते नहीं हो। अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, आपके सामने लिखा भी हुआ है पहले पेज पे, फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो, है ना। तो बाबू, कंप्यूटर में हम जब काम करते हैं तो जो अस्थाई चीजें होती हैं वो रैम पर स्टोर होती हैं। रैम कंप्यूटर का वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है, और इसी वोलेटाइल को क्या कहते हैं, इसी वोलेटाइल को अस्थाई कहते हैं बाबू, अस्थाई कहते हैं। और अगर रोम की बात करें तो इसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है बाबू अस्थाई, ठीक बा। सपना यादव जी सॉरी बोल रही हैं, सॉरी की आवश्यकता नहीं बेटा, लेकिन बाबू बच्चा, जब मैंने समझाया अभी पहले, पहले ही क्लास अभी स्टार्टिंग में, समझना चाहिए, ठीक है। अब सीपीयू, जैसे पता नहीं कोई सीपीयू बोला था, अरे मेरे भैया, सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये काम करता है। फ्लैश मेमोरी मैंने भी बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है ना, परमानेंट स्टोर करते हो डेटा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। हम्म
कैसे गड़बड़ हो जाते हो? देखो राम, जैसे यहाँ पे राम लिखा है, ऐसा देखो रैम को, राम को क्या लिखते हो? रैम को राम बोलते हैं। दुनिया चले न बिना राम के बिना, कंप्यूटर भी चले न बिना राम के बिना। राम मतलब रैम है, कंप्यूटर में भी अगर रैम ना हो तो कंप्यूटर चलने से रहा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो आगे बढ़ें, और नहीं आया तो दोबारा समझाएं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर जी ने ये दे दिया, 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर होता है? लगभग बोला है, लगभग मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा है वो, अप्रोक्सीमेटली। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो चलो, हालांकि मैंने पढ़ाया है, 1089 पागल है। ये तो डबल ए डबल बी जो भी है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन ये जो है बेचारा सठिया गया है लग रहा है। रीता यादव जी, मनीष जी, सत्येंद्र जी। चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज यहाँ पे। देखो बाइट्स के फॉर्म में पूछा है, लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। जैसे एग्जैक्ट क्या होता है, देखो मैं आपको दोनों समझा दूं। आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे आपके सामने ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? लगे हाथ एक टॉपिक हो जाएगा आपका, लगे हाथ मेमोरी यूनिट। में आपको बता दूं, इस टॉपिक का नाम है एक्चुअली मेमोरी यूनिट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, अगर आपको इसी को डिटेल में पढ़ना हो, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर मेरा, उस पे मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है। तो चाहे तो आज अभी तुरंत क्लास होने के बाद इस टॉपिक को आप पढ़ लें, देख लें, समझ लें अच्छे से। आज मैंने पढ़ाया है। चलो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, किसी का सही आंसर नहीं आया है। देखो 1 किलोबाइट बराबर जो होता है, वो आपको पता है कि एग्जैक्ट 1024 बाइट होता है। ये एग्जैक्ट होता है, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट है, मतलब एकदम। लेकिन अगर बोला जाए कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट अप्रोक्स होते हैं, लगभग अगर बोला जाए, लगभग अगर लगभग बोला जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 बाइट। 1000 बाइट मतलब 1000 बाइट। अच्छा, अगर 1 MB बराबर पूछ लिया जाए आपसे, 1 MB बराबर कितने के होता है, एग्जैक्ट आप कहोगे 1024 किलोबाइट होता है। लेकिन बाइट के फॉर्म में पूछ रहा है, किसके रूप में पूछ रहा है? बाइट के फॉर्म में। तो याद कर लेना, जब भी एक, देखो मैं आपको समझा दूं यहाँ पे बाइट के फॉर्म में पूरा। 1 KB मतलब 1000 बाइट। ये 1000 बाइट 30, ठीक है? 1 MB, केबी से बड़ा MB, 1 MB मतलब 1 मिलियन बाइट होता है। 1 मिलियन बाइट होता है, नोट कर लीजिएगा। 1 मिलियन को लिखते हैं ऐसे, 6 जीरो, 6 जीरो, आपका 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन। समझ में आ रही है मेरी बात? बिट नहीं बाइट हो, बाइट अलग, बिट्स अलग चीज होता है, बिट्स अलग चीज होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी आंसर सही होगा। अच्छा, अभी 1 GB दिया होता, तो 1 GB में कितने बाइट? 1 GB में 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट लिखते कैसे? 3 जीरो 1000, 1000, फिर 3 जीरो मिलियन, और फिर 3 जीरो बिलियन। ये होता है, ठीक है? और बस ऐसे जान लीजिए आप ये चीज, है ना? अगर टीवी दिया हो, एक टीवी बराबर दिया हो, एक टीवी बराबर किसके होता है, तो आपका आंसर 1 ट्रिलियन बाइट। 1 ट्रिलियन बाइट। 1 ट्रिलियन का मतलब 3 जीरो 1000, फिर 3 जीरो मिलियन, फिर 3 जीरो बिलियन, फिर 3 जीरो ट्रिलियन, ऐसे होता है। तो इसका सी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? और सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो मेमोरी इकाई होती है, एक्चुअली ये मेमोरी यूनिट है, वो आपकी बिट होती है। बिट। और बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट।
ये अलग चीज है। सॉरी बाइट्स, हाँ रीता यादव जी, रीता यादव जी, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने लिख भी दिया है, और फिर बोल रहा हूँ कि इसका क्लास पूरा अगर लेना हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ धीरेन्द्र सर, उसमें मैंने पढ़ाया है, आप अटेंड करके देख सकते हो। अभी सफलता पे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है मैंने, पढ़ा दूंगा, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ाया है, उसको मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आगे बढ़े भैया। क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया भैया। तो आगे बढ़े, फटाफट बताओ, आगे बढ़े भैया। चलो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए फटाफट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। चलो भैया, बहुत बढ़िया। देखो जैसा कि आप लोगों को पता है अच्छे से, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है, क्या पूछो क्या, कि कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन होता है, कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो आई पी ओ एस होता है। तो आई मतलब जो होता है वो तो आपको पता है कि वो इनपुटिंग होता है, और पी मतलब प्रोसेसिंग, ओ मतलब आउटपुटिंग, एस मतलब स्टोरेज। तो इनपुटिंग का मतलब कंप्यूटर में भेजना, यहाँ मान लीजिए कंप्यूटर है ऐसे, तो भेजना, और यहाँ से जब निकलता है तो वो आउटपुट कहलाता है। इतना तो आपको पता होगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। देखो मैं आपको समझा दूं, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है कि नहीं? फटाफट बताइए। देखो बस होता है, जैसे बस के माध्यम से क्या ट्रेवल करते हैं ना, यात्रा। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। भाई ट्रेवल मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना, यही तो होता है। तो अगर बस के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो उसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर बस होती है। और बसेस जो होते हैं ना, ये वायर, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में मान लीजिएगा, ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं। वायर्स मतलब तारों का समूह होता है, तारों का समूह होता है, तारों का समूह होता है, जिसके माध्यम से, जैसे बिजली, बिजली तार के माध्यम से आती है कि नहीं आती है, तो वैसे ही तार के माध्यम से जो आप लगाते हो कोई भी चीज कंप्यूटर में, जैसे आपने लगाया कीबोर्ड लगा दिया, आपने माउस लगा दिया आपने, तो वो डेटा क्या होता है,
ट्रांसमिट होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो बसेस के माध्यम से जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए फटाफट। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंटैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंटैक्स। सिंटैक्स हो जाएगा, ठीक है। 4, क्योंकि जब कोई भी चीज लिखते हैं तो उसका एक रूल होता है, रूल, तरीका होता है ना, वे होता है ना, वे, है ना। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश में आप सेंटेंस पढ़ते हो, आप लिखते नहीं हो सब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, लिखते नहीं हो। इसको आप क्या कहते हो, एक प्रॉपर, इसको आप सिंटैक्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो, प्रॉपर सिंटैक्स। वैसे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हो आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो वो आपका सिंटैक्स कहलाता है, सिंटैक्स। अगर आप सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर दीजिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। नेटवर्क सर्वर होगा, बहुत बढ़िया। नेटवर्क सर्वर होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है। देखो वैसे अगर बोला जाए सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो अगर पावरफुल केवल कंप्यूटर पूछा जाए आपसे, पावरफुल कंप्यूटर पूछा जाए आपसे अगर, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, है ना, सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर नेटवर्क की बात कर दी जाए, नेटवर्क की बात कर दी जाए, ध्यान देना, अगर दोस्तों नेटवर्क की बात कर दी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। जितने लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तीन तीन तीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। जसवंत जी और सत्येंद्र कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। गीता यादव जी, क्या बात है। जो क्रिमिनल चीजें होती हैं, क्राइम, जो क्राइम होती है ना, क्राइम, उन क्राइम को जो है, जो क्राइम होती हैं उन क्राइम को क्या करते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक से जो है फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर फॉरेंसिक, है ना। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ते कौन है, डिजिटल डिटेक्टिव, डिटेक्टिव जो होते हैं, डिजिटल डिटेक्टिव, या आप बोल दो साइबर एक्सपर्ट। साइबर एक्सपर्ट्स किसके माध्यम से कनेक्ट उनको पकड़ते हैं, फॉरेंसिक जांच होती है ना। जैसे आप कोई फाइल डिलीट कर दो, कोई जैसे होता नहीं, लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, मिसयूज करते हैं, डिलीट कर देते हैं, कोई चैट डिलीट कर दिए, तो फॉरेंसिक जांच में वो सब पकड़े जाते हैं, सब पकड़े जाता है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए फटाफट। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था क्या, मुझे लगा और क्वेश्चन है। अच्छा, और भी क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है। आई होप इतना ही क्वेश्चन मतलब शायद था इस सेशन में। और क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन वो मैं आगे आने वाले सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन समझ समझ लीजिए, जैसे रोबोटिक्स क्या होता है ये तो समझ में आ गया आपको। रोबोटिक्स क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मैंने बताया है आप लोगों को, रोबोटिक्स होता है। एनिमेशन क्या होता है, जब कोई भी चीज आप बनाते हो वो एनिमेट करता है। आपने देखा होगा, कोई भी चीज आप बनाते हो तो वो एनिमेट करता है ना। मतलब जिसमें मोशन होता है, एनिमेट मतलब जिसमें मोशन होना, मोशन, है ना। कोई पिक्चर देखा होगा आपने, इमेज, उस इमेज में मोशन होता है, तो वो एनिमेशन अलग चीज हो गया। जैसे मूवी वगैरह जो आती है बच्चों के लिए, एनिमेटेड मूवी होती है ना, कार्टून वाले जो मूवी आते हैं, सीरियल दिखाते हैं, तो वो एनिमेशन होता है एक्चुअल में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लेके आया तो मैं। क्वेश्चन तो और सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम्स में से रिलेटेड है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। और कुछ कहिए तो और डिस्कस कर दूं जो आपको समझ में ना आया हो इसमें, जो आपको समझ में ना आया हो बताइए, डिस्कस कर दूं इसमें। आपको जो लगता हो सर ये समझ में नहीं आया, जो भी मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, जो भी मैंने आज डिस्कस किया। सत्येंद्र जी, रीता जी, अंशुल जी, अमिता जी, ज्योति जी, आकांक्षा सिंह जी, जितने भी लोग हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, जो भी मैंने पढ़ाया आपको, बताया आपको, स्टोरेज डिवाइस डिस्कस किया, और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया। तो आप बताइए फटाफट कि अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। सर क्लियर है, बहुत बढ़िया भैया। तो सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आ गया है, थैंक यू सो मच। ये तो आपकी आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है। कुछ क्विज करा दिया करिए सर आज का टॉपिक से। अच्छा, आज के टॉपिक से ठीक है, करा दूंगा, नो प्रॉब्लम सर। सर एचवीडी बीडीडी का यूज कहाँ पे होता है, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, जैसे पहले सीडी का यूज आप देखते हो कहीं, अब सीडी का यूज नहीं होता है। सीडी का यूज कहीं देखते हो नहीं होता है, लगभग डीवीडी का यूज भी खत्म हो गया है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए एचबीडी या बीआरडी का यूज करते हैं। बीआरडी स्टोर करता है 25 से 50 जीबी, 25 जीबी, 25 से 50 जीबी स्टोर करता है। और जो एचबीडी होता है वो 6 टेराबाइट स्टोर करता है, 6 टीबी स्टोर करता है, जो होलोग्राफी। तो मतलब इनका यूज कहाँ होता है, जैसे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, डेटा को स्टोर करते हो, और कैरी करने के लिए आपको कहीं ले जाना हुआ, तो आप लैपटॉप ने, इतना बड़ा लैपटॉप थोड़ी ना ले जाओगे, कंप्यूटर थोड़ी ना ले जाओगे उठा के, तो डेटा ले जाना हो तो पेन ड्राइव यूज करते हो आप, पेन ड्राइव। वैसे एचबीडी और बीआरडी भी होता है ना। जैसे पेन ड्राइव हो गया आपका, पेन ड्राइव क्यों यूज करते हो बताओ। पेन ड्राइव में कोई डेटा स्टोर करके रखते हो, और जब आवश्यकता पड़ती है उस पेन ड्राइव को कहीं भी ले जाते हो, किसी भी सिस्टम में लगा देते हो और यूज करने लगते हो, यही तो है, बस यही चीजें होती हैं। अच्छा, सभी लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन है।
अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो सर्च कर लीजिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह, है ना, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, ताकि क्यों, ताकि आपका अपडेट मिलता रहे, आप मतलब क्या लेवल है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भेजते रहते हैं उसमें, आप पीडीएफ भेजते रहते हैं, अपने क्लास का सेशन भेजते रहते हैं, तो आपको जब समय मिले तो इससे एक जगह सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब ये है, आपको मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, जो टेलीग्राम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम से, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, योर बैटरी इज रनिंग लो। चलिए अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब सेशन भी हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, सेशन भी हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है लगभग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं गाइस? चलिए थैंक यू सो मच आकांक्षा सिंह जी। और क्योंकि अब लैपटॉप भी हमारा शायद डिस्चार्ज हो गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने, जिसे पढ़ा रहा हूँ इसको मैंने चार्जिंग में लगाया नहीं और ध्यान नहीं दिया, और ये जो है डिस्चार्ज हो गया। चलो फिर अपना ख्याल रखो आप लोग, और अगर मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ना हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, ताकि जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरी हो तो हमसे वहां कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ठीक है, मुलाकात करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, कुछ डाउट होगा पूछते रहोगे, है ना, कोई समस्या होगी तो आज स्टोरेज डिवाइस डिस्कस किया मैंने, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस। अब मैं क्या करूंगा, अब जो भी मैंने जो पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद थोड़ा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, जो हमारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज इनकी ज्यादा होती है, या प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आज मैंने भी डिस्कस किया 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन तो और सारे हैं, साथ मैंने स्लाइड में रखना रखना भूल गया तुम्हें, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे लगा और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन दूसरी स्लाइड में है, स्लाइड में मैं क्वेश्चंस नहीं ला पाया और सारा, नहीं तो डिस्कस कर लेता, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, समय कब समय मतलब कितने जल्दी बीत जाता है कुछ पता भी नहीं चलता पढ़ाते पढ़ाते, है ना। मनीष सिद्धार्थ जी, बिल्कुल समय इतनी जल्दी बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ही जो है मजा आ गया। सर सत्येंद्र जी, थैंक यू सो मच, सत्येंद्र कुमार जी, सत्येंद्र भैया, सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, डाउट पूछते रहिए, भगवान करें जल्दी सबकी नौकरी लगे, है ना, और जल्दी आप लाइफ सेटल हो जाए सबकी। या लाइफ छोटी सी लाइफ है ना, तो उसमें क्या है, बस पढ़ाई करना है, नौकरी मिल जाए आराम से, और नौकरी के बाद लड़कों को छोकरी मिल जाए और लड़कियों को छोकरा मिल जाए, है ना। मतलब आई मीन एक अच्छी जॉब होगी तो आप लोगों को अच्छे ऑफर भी आएंगे, है ना, अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि जान लो पैसे का खेल है, अगर जॉब नहीं है तो लोग पूछते उछते नहीं है। तो चलिए फिलहाल ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। सपना जी बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सब लोग, बाय बाय, टेक केयर।